नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दुश्मन के घर पर मिठाइयाँ बंटने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। समय रहते संभल जाइए और सारे काम छोड़कर आज की वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि 17 से लेकर 31 अगस्त तक का समय दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखकर अपना जीवन गुजारना पड़ेगा, क्योंकि 3 बड़ी घटनाएं होने वाली है जो आपके पूरे परिवार का सुख चैन उजाड़ कर रख देगी। इसलिए आज की वीडियो सावधानी से भरी हुई है। साथ ही क्या करें क्या नहीं करें, और दोस्तों क्या क्या खुशियां आपको इन दिनों मिलने वाली है, सभी जानकारियां देने वाले हैं। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहें और माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखिएगा। बोलिए जय माता दी, सारे बिगड़े काम आपके अवश्य बनेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे। देखिए, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, यानी कि जो युवा है, उनकी एक विडंबना है। देखिए, सारा समय हम बस दबाव में रहते हैं कि जितना है जितना है, क्या संघर्ष की कोई कीमत नहीं। लोग हमारी सफलता का जश्न मनाते हैं, पर कभी संघर्ष करने वाले की मेहनत और दुख को नहीं देख पाते। अगर तुम अपना कर्म कर रहे हो ईमानदारी से, तो सफलता के दबाव में मत रहो। परिणाम जो भी होगा स्वीकार करना। दोस्तों, परिवार और समाज के मोह में बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। थोड़ा धीरज रखिए, उसको सहारा दीजिए, शायद और मेहनत करके वो सफल हो जाएगा। ध्यान रखो कि कभी भी अपनी औलाद को इतना दबाव मत डालो सफलता के लिए कि वह उस जीवन में भटक जाए। देखिए, संघर्ष की भी कीमत होती है, संघर्ष की भी कीमत होती है। लोग केवल सफलता का ही जश्न मनाते हैं। देखिए, संघर्ष करने वालों की मेहनत और दुख कोई नहीं देखता है, सब बस परिणाम देखते हैं। अगर फेल हो गए तो लोग थू थू करते हैं, और अगर पास हो गए तो लोग जश्न मनाते हैं। और कुछ तो ये कह देते हैं कि किस्मत में लिखा था तो इसको मिल गया, परंतु कोई संघर्ष नहीं देखता है, कोई मेहनत नहीं देखता है, कोई पैरों के छाले नहीं देखता है, कोई ये नहीं देखता है कि कितनी रातें उसने बिना नींद के काटी है, कितने दिन तक उसके दिमाग में कितना टेंशन भरा हुआ था, तब जाकर उसको सफलता मिली। और अगर असफल हो गए तो दिन रात ताने किस्सी तो जनता करती ही करती, यहाँ तक कि उसके घर वाले तक करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसने कितनी मेहनत करी है। अगर थोड़ा सा उसका हौसला और बढ़ाएं तो वह एक बार और मेहनत करेगा और अगली बार सफल अवश्य हो जाएगा। अगली नहीं ने अगली में तो एक ना एक बार तो हो ही जाएगा। अगर अपना बंदा मेहनती है तो वह सब कुछ कर जाएगा। इसलिए हमेशा सभी लोगों का उत्साह बढ़ाएं, उसके संघर्ष की तारीफ करें, ना कि केवल उसकी सफलता की। देखिए दोस्तों, यूं तो ये दिन बहुत सुखद रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे अगस्त माह के, परंतु कहना ये है कि दुश्मनों के घर मिठाइयाँ बंटने वाली है, क्योंकि वो जो चाहते हैं उनको वो मिलने वाला है। यानी कि वो क्या चाहते हैं आपके दुश्मन आपके चाहते हैं आपकी बर्बादी, आपके जीवन में दुख तकलीफ। और वो जो दुख तकलीफ है, जो बर्बादी है, आप खुद अपने हाथों से ला रहे हो अपने जीवन में। बस कुछ काम आपको नहीं करने हैं, वरना आप खुद निमंत्रण दे दोगे अपने जीवन में दुखों को। क्या काम आपको नहीं करना है इन दिनों, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, आपको अपने गैर जरूरी खर्चों पर काबू करना पड़ेगा। फिजूल के खर्चों पर इन दिनों बहुत ही कमर कसनी पड़ेगी आपको, वरना परेशानियां इतनी बढ़ जाएगी कि आप बहुत मुश्किलों में पड़ जाओगे। वहीं दोस्तों, कुछ विरोधी लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं और आपके खिलाफ नकारात्मक अफवाहें भी उड़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा
कि विरोधियों से बच के रहिएगा। आपको लगता है कि ये मुझसे जलने वाला है तो उससे 2 कदम नहीं 50 कदम दूर रहिएगा। वहीं दोस्तों ध्यान से सुने, इन दिनों हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिएगा, क्योंकि दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं दोस्तों किसी इंसान ने मुझे पूछा था कि क्या बजरंग बाण का पाठ नियमित करना चाहिए जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। देखिए दोस्तों, बजरंग बाण का जो पाठ होता है केवल तभी किया जाता है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, जब हमारे जीवन में मुसीबतों ने हमको चारों तरफ से घेर लिया हो, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तभी केवल बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। ऐसे ही आप दोस्तों बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि बजरंग बाण दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। जब आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आए या कोई बड़ा काम हो आपका, तब करिएगा तो दोस्तों आपको तुरंत परिणाम मिल जाएगा। बालाजी महाराज आपकी समस्या दूर कर देंगे। लेकिन ऐसे ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे ही बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। दोस्तों घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं वो अगर आपको कुछ कहे तो उस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। उनकी बातों पर अवश्य करके मार्गदर्शन अगर वो दे तो उनकी बातों पर अवश्य करके ध्यान दें और उनको जीवन में अमल करें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ अपने जीवन में अच्छा मिलेगा। दोस्तों जो बिजनेस करते हैं उनके काम तो अच्छे से होते रहेंगे, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कई लोग आपका सहयोग भी करेंगे, साथ ही आप बढ़ चढ़कर अपने काम में दोस्तों तरक्की कर रहे हैं। इस दोस्तों जरिए से आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर भी मिल सकते हैं। अपनी योजना और कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखिए। देखिए दोस्तों, अपनी योजनाओं को और अपने कार्यों को थोड़ा सा बचा के रखिएगा, लोगों को मत बताइएगा, वरना कोई प्रतिद्वंद्वी या कोई विरोधी आपका इनका फायदा भी उठा सकता है। देखिए आप कल क्या करने वाले हो केवल खुद तक रखो कि आप क्या करने वाले हो। लोगों को ढिंढोरा मत पीटो कि आप किसी के साथ बैठे उसको मन ही मन सब कुछ बता दिया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गुप्त अवश्य अपनी चीज़ों को रखना सीखिए। देखिए जीवन में हमारे बहुत से इंसान आते हैं, कई लोगों के साथ हम थोड़ी देर बैठते हैं, कई लोगों के साथ मान लो बाजार गए हो, कहीं चाय पर किसी के साथ मुलाकात हो गई, तो जरूरी नहीं कि उसने 2 बातें अपने जीवन की बताई तो आप भी अपने जीवन की 10 बातें उसे बता दें। देखिए अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें होती है जो हर किसी को नहीं बताई जाती, कुछ ऐसे राज होते हैं। साथ ही आपकी कमाई हर किसी को मत बताइए, आप क्या करने वाले हो वो किसी और को मत बताइए, आप जीवन में कितने खुश हो किसी और को मत बताइए, आप अपने जीवन में कितने दुखी हो वो भी किसी और को मत बताइए, क्योंकि यह दुनिया दोस्तों ना ही आपके दुख देखेगी ना ही आपके सुख देखेगी। इस दुनिया को केवल मतलब से मतलब है, यानी कि उनको जब तक आपसे मतलब है तब तक वो आपके साथ हैं। इसलिए ध्यान रखिए, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, इसलिए आप अपनी बातों को अपने तक रखिए। लोगों को केवल एक तिनका चाहिए होता है, वह उस तिनके में भी आग लगा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। वहीं पति पत्नी के प्रयासों से कोई समस्या आपकी हल हो सकती है। तो दोस्तों पति पत्नी के प्रयासों से कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई बड़ी समस्या चल रही है, कोई बड़ी परेशानी चल रही है, घर में कोई दिक्कत है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर दोस्तों अपने घर को हर तरफ से अच्छा बना लेंगे और समस्याओं का हल कर देंगे। घर का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है, बहुत मधुर है। मित्रों से भी आपकी मेल मुलाकात होगी, आपके दोस्तों से भी आपकी मेल मुलाकात होने वाली है। देखिए दोस्तों कुछ बताने वाले हैं। एक बार सोचना कि क्या आपके अंतिम संस्कार के बाद क्या होगा। कभी आपने सोचा है कि मेरे मरने के बाद या मेरे अंतिम संस्कार होने के बाद में क्या होगा। थोड़ी सी अजीब बातें हैं, लेकिन एक बार सोच के जरूर देखिए। देखिए आपकी चिता जल रही होगी और आपको विदाई देने आए हुए लोग, उनमें से कुछ लोग भारतीय राजनीति के बारे में गप्पे लड़ा रहे होंगे, कुछ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय बता रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे कि अब इसकी सरकार है, तो कुछ कह रहे होंगे अब उसकी सरकार है। साथ ही कुछ लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील देख रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे
साथ ही कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये क्रियाक्रम खत्म हो और अब अपने काम से काम करें और अब अपने काम से जाएं। कुछ घंटों के बाद आपके घर से रोने की आवाज आना भी बंद हो जाएगी। आपके परिवार के लोग आपके रिश्तेदारों के लिए भोजन मंगाने, भोजन बनाने में जुट जाएंगे। जो बाहर से आए हुए हैं उनको भोजन की व्यवस्था करवाने में बिजी हो जाएंगे। एक ही बैठक में दोस्तों, एक ही बैठक में आपकी अच्छाइयों को याद किया जाएगा। ठीक बैठक के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार भी कम होते चले जाएंगे। 12 दिनों तक लोग आपके घर आएंगे, आपकी अच्छाइयों के बारे में बातें करेंगे। जहां आप काम करते हो वहां पर, आपका ऑफिस हो या आपकी दुकान, वहां पर आपकी जगह कोई और ले लेगा। 1 महीने के बाद कॉमेडी शो देखकर या कोई मूवी देखकर या मोबाइल में बिजी होकर या अपने अपने काम धंधों में बिजी होकर आपका परिवार भी हंसने लगेगा। धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा सब कुछ। आपको दोस्तों आश्चर्यजनक गति से भुला दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें कुछ नया नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। पलक झपकते दिन जाएंगे, महीने जाएंगे, साल चले जाएंगे और आपको पूरा का पूरा भुला दिया जाएगा। हाँ, उसमें से कुछ लोग होंगे या तो आपके बेटे बेटी हो सकते हैं, या फिर आपके माता पिता हो सकते हैं, या फिर आपकी पति हो या पत्नी हो सकती है, या आपके कुछ दोस्त होंगे जो कुछ समय तक आपको और ज्यादा याद करेंगे, थोड़े से दुखी जरूर रहेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब वो भी अपने जीवन की रामायण में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको याद भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपकी बात करने वाला भी नहीं बचेगा दोस्तों। कुछ आपकी तस्वीरों को देखकर कुछ लोग आपकी याद जरूर करेंगे। देखिए, लोग आपको भुलाने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आप किस लिए इतनी चिंतित है, किस लिए इतनी दुविधा में हो, क्यों इतनी टेंशन लेते हो, क्यों तनाव लेते हो, किस बात का आपको गम है, क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो। अपने जीवन को हर पल खुल कर जिए। अपने परिवार, अपनी समाज, अपने दोस्तों, अपनों की चिंता के साथ साथ कभी खुद की खुशी के बारे में भी अवश्य सोचिए। खुद की खुशी के बारे में भी अवश्य चिंता करिए, क्योंकि दोस्तों ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। खुलकर जियो, एक एक सेकंड को जियो, एक एक सेकंड में आनंद लेने की कोशिश करो। कब न जाने कब अपना आखिरी दिन होगा, कब क्या बोल जाए दोस्तों कह नहीं सकते। इसलिए आनंद से जियो, चिंता छोड़ दो। पैसों की चिंता, घर परिवार की चिंता, कर्जे की चिंता, व्यापार नहीं चल रहा उसकी चिंता, अरे भाड़ में जाने दो। सब धरा का धरा रह जाएगा, यहीं पर सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए जीवन के आनंद लेना सीखिए, जीवन को अच्छे से जीना सीखिए। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो भी व्यापारी है, नौकरी वाले हैं, कारोबारी है, उनके लिए यह जो दिन है सामान्य रहेगा। छुटपुट परेशानियों के साथ साथ छुटपुट खुशियां भी आने वाली है। कुछ चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा दोस्तों बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। आज दोस्तों अगर कहीं पर निवेश करने का सोच रहे हो, कहीं पर पैसा लगाने की इच्छा है आपकी, तो दोस्तों आज कर सकते हैं। भविष्य में आपको बड़ा लाभ होने वाला है, तगड़ा लाभ होगा दोस्तों। कभी भी दोस्तों जिंदगी में डरे नहीं। कुछ भी करने से पहले मन में डर नहीं होना चाहिए। अगर डर है मन में तो आप वह चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपको दोस्तों खाना तो खाना ही है, आपको पता है कि हाँ भाई पेट भरना है तो खाना पड़ेगा। अब आप डर रहे हो कि ये खाऊंगा तो कैसा लगेगा, ये खाऊंगा तो अच्छा लगेगा या नहीं, तो फिर दोस्तों कोई मतलब नहीं है। डरो मत, डरोगे तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए पता है आपको कि हाँ भाई काम अपन को करना है, तो फिर डरो मत। खाना खाना है तो डरो मत। भूख तो लग रही है, पेट भरना है, खा लो। इसलिए डरो मत। कोई भी काम करने जाओ तो डरो मत। पता है कि करना है तो कर दो। मन में डर लाओगे तो चीज बिगड़नी ही बिगड़नी है, इस बात का ध्यान रखना। तो कोई भी काम करो तो डरो मत, काम अच्छे से करो। काम धंधे के समय दोस्तों आपको किसी और चीज को अपने जीवन में नहीं आने देना है।
आप अगर काम धंधे में लगे हुए हो तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को अलग ही रखें, प्रेम संबंधों को अलग रखें, घरेलू जीवन को अलग रखें और फिर काम धंधों पर अपना ध्यान दें। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को, घर की बातों को, घर की झगड़े झंझटों को आप अपने व्यापार नौकरी में भी लाओगे तो दोस्तों वहाँ भी आपके सारे काम बिगड़ने निश्चित है। आज यही हो रहा है आपके साथ और आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है। घर के जो टेंशन है घर में रही, बाहर की टेंशन बाहर रही, सब जगह आपको दोस्तों एडजस्ट करके चलना है। वहीं आपके राशि वाले जितने भी नौकरी के लिए दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आज आपको दोस्तों सफलता हाथ लग सकती है, मनचाही नौकरी आज आपको मिल सकती है। वहीं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं आज अधिकारियों से किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा मुसीबत में आप फंस सकते हो। दोस्तों पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो दोस्तों आपकी राशि के पारिवारिक जीवन में आज किसी बात से तनाव हो सकता है। किसी संबंधी को लेकर आप उलझन में और चिंता में रह सकते हैं। किसी रिश्तेदार की वजह से चिंताएं आपको मिल सकती है। आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आपके मित्र, आपके प्रियजन आपके साथ रुचिकर खान पान का आनंद लेंगे। शाम का जो समय है धार्मिक उत्सव में शामिल होने का संयोग बन सकता है। दोस्तों अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो कोई नस में खिंचाव आदि से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो कोई भी भार उठाने से संबंधित कार्य ना करें। कोई भी वजन उठाएं तो ध्यान से उठाएं क्योंकि इस समय परेशानी हो सकती है। दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कष्टों से अगर मुक्ति चाहते हो, कष्टों से अगर मुक्ति चाहते हो, जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, तो हनुमान जी के दोस्तों जन्मोत्सव के अगले दिन, यानी कि आज हनुमान जी का जन्म हो चुका है, तो अगले दिन यानी कि आज के दिन, कल हनुमान जयंती थी, आज के दिन दोस्तों क्या करना है, कुश के आसन पर बैठे और बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक करें और उससे आरती उतारें। दोस्तों बालाजी महाराज ऐसी कृपा बरसाएंगे कि आपके जीवन से कष्टों का नामो निशान मिट जाएगा। तो बोलिए जय बालाजी महाराज। दोस्तों जो चंद्रमा है और जो शुक्र है, इनका जो राशि परिवर्तन है लगन भाव में गोचर करेंगे, जिसके साथ ही हस्त नक्षत्र का प्रभाव भी जीवन पर पड़ चुका है। ऐसे में आपको ग्रहों के प्रभाव से आपकी जो पेमेंट है, आपकी दोस्तों जो आते हुई इनकम है, वह कहीं से अटक सकती है, जिससे दोस्तों आपके आने वाले जो काम है अटक सकते हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन में आपकी थोड़ी सी मधुरता आ सकती है। पुराने समय में अगर आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो लड़ाई झगड़े दूर होंगे। वहीं ध्यान से सुनिए कि कारोबारी, नौकरी पेशा और व्यापारियों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। काम धंधे के समय दोस्तों कुछ अटके हुए ऑर्डर्स फाइनल भी हो सकते हैं, तो कुछ पुरानी पेमेंट अटकने से व्यापार भी आपका प्रभावित हो सकता है। ऐसे में दिमाग का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इन चीज़ों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, खुद तक ही सीमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहली चीज़ अपनी कमजोरी किसी को भी मत बताओ, चाहे कोई आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, कोई आपका घनिष्ठ मित्र भी क्यों ना हो, उसको भी आपको अपनी कमजोरी नहीं बतानी है। दूसरी चीज़ है अपनी ताकत भी किसी को मत बताओ, क्योंकि जब सामने वाले को पता चल गया कि ये इसकी ताकत है तो वह हमेशा आपकी ताकत पर वार करेगा। आपको नीचे गिराना है तो क्या करना है, आपकी ताकत को कमज़ोर कर दो। तीसरी चीज़, आपको अपना लक्ष्य हमेशा प्राइवेट रखना है, गुप्त रखना है। चौथी चीज़ है प्रेम। आजकल लोग भाग क्या करते हैं, प्रेम संबंधों में पड़े और दोस्तों सोशल मीडिया पर बखेड़ा कर लेते हैं, फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, छोटा सा कुछ हो तो भी दोस्तों शेयर कर देते हैं।
परंतु हमेशा अपने प्रेम को थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहिए। तब तक हमेशा उसको प्राइवेट रखें जब तक कि वह कंफर्म ना हो जाए कि हाँ भाई अब इसी के साथ आपको अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। तब तक तो आपको अपने प्रेम को सभी से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी आपकी दोनों की साख सबके सामने आती है। धन संपत्ति को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए, परिवार की समस्याओं को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए, दुश्मनों को प्राइवेट रखना चाहिए। किसी को भी ना बताए कि ये मेरा दुश्मन है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी हमने बताया वह दोस्तों जीवन में बहुत काम आएगा। दोस्तों इन चीज़ों को हमेशा गुप्त रखें, खुद तक सीमित रखें। चाहे आपका कोई कितना भी बड़ा सगा संबंधी क्यों ना हो, उसको भी इन चीज़ों के बारे में मत बताओ। आपके भले के लिए है, तो दोस्तों समझ जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।